राहील बांग्लादेश के एक गरीब गांव में रहने वाला एक नौजवान बेहतर जिंदगी की तलाश में एक दूर दराज साहिली इलाके में नौकरी करने पहुंचा। नौकरी एक वीरान और सुनसान लाइट हाउस में थी जो एक खतरनाक साहिल पर वाक़ था। लोगों का कहना था कि यह जगह पूर असरार है, लेकिन राहील को उन कहानियों पर यकीन नहीं आया। जब राहील लाइट हाउस पहुंचा तो उसे अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। जगह बिल्कुल सुनसान थी और समंदर की लहरें मुसलसल चट्टानों से टकरा रही थीं। सप्लाई देने वाले मल्लाह ने इसे खबरदार किया, ये जगह बहुत पुरानी है, यहां से अजीब आवाजें आती हैं। अगर कुछ हो तो बस लाइट हाउस के अंदर रहना। राहील ने इसे हंसकर टाल दिया और लाइट हाउस में दाखिल हो गया। रात होते ही लाइट हाउस एक अलग ही माहौल इख्तियार कर गया। हवा में अजीब सी सर्दी और घुटन महसूस होने लगी। समंदर के शोर के साथ राहील को लाइट हाउस की ऊंचाई से कुछ सरगोशियों की आवाजें सुनाई दीं। पहले इसने समझा कि यह हवा का शोर है, लेकिन आवाजें आहिस्ता आहिस्ता वाज़ेह होने लगीं, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। राहील ने खुद को बहादुर जाहिर करने की कोशिश की, लेकिन दिल की धड़कन तेज होने लगी। उसने जल्दी से लाइट हाउस का दरवाजा बंद किया और सोने की कोशिश की, लेकिन नींद कोसों दूर थी। चंद दिनों बाद एक शदीद तूफान आया। बिजली बंद हो गई और लाइट हाउस की रोशनी भी मद्धम पड़ गई। राहील ने टावर पर जाकर रोशनी को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन ऊपर जाते ही इसे किसी के कदमों की आवाजें सुनाई दी। कौन है? राहील ने कांपते हुए पुकारा, लेकिन कोई जवाब न आया। इसी रात राहील को लाइट हाउस की दीवारों से चीखने और रोने की आवाजें आने लगीं। ये लाइट हाउस 1800 की दहाई में तामीर किया गया था। कहा जाता है कि यह जगह पहले एक कज़ाकों की छुपने की जगह थी, जहां उन्होंने अपनी लूटी हुई दौलत छपाई थी। लेकिन जब हुकूमत ने यहां लाइट हाउस बनाया तो कज़ाकों को मार दिया गया। मकामी लोगों का मानना था कि कज़ाकों की रूहें अब भी लाइट हाउस के गिर्द भटकती हैं और किसी को अपनी जगह में दाखिल होने नहीं देती। पिछले रखवाले की कहानी भी अजीब थी। वो शख्स कई सालों तक लाइट हाउस में तन्हा रहा, लेकिन एक दिन उसकी लाश लाइट हाउस के टावर से नीचे पाई गई। कहा जाता था कि वो खुद से नहीं गिरा, बल्कि किसी नादीदा ताकत ने इसे धक्का दिया था। राहील के लिए पहली चंद रातें अजीब थीं, लेकिन काबिले बर्दाश्त। लेकिन चौथी रात, जब समंदर का तूफान अपनी इंतहा पर था, एक अनोखा वाकया हुआ। लाइट हाउस के एक कमरे से शोर उठा, जैसे कोई वहां मौजूद हो। जब राहील ने दरवाजा खोला तो कमरा खाली था, लेकिन दीवार पर खून से चले जाओ लिखा हुआ था। राहील ने यह सब नजरअंदाज करने की कोशिश की और सोचा कि शायद ये इसकी नजर का धोखा हो। लेकिन जब इसने रोशनी के टावर में जाकर सफाई शुरू की तो उसे लगा कि कोई साया उसके पीछे हरकत कर रहा है। एक दिन राहील को लाइट हाउस के तहखाने का पता चला, जहां वो पहले कभी नहीं गया था। तहखाने का दरवाजा बंद था और उस पर जंजीरें लगी हुई थीं। जब राहील ने जंजीरें तोड़ी और अंदर कदम रखा तो उसे एक अजीब सा सर्द झोंका महसूस हुआ। तहखाने में कई पुरानी कब्रें थीं, जिनके पत्थरों पर कज़ाकों के नाम खुदे हुए थे। सबसे अजीब बात यह थी कि कब्रों के करीब एक तख्ती पर लिखा था, हम यहाँ के मुहाफिज हैं। अगर किसी ने हमारी नींद खराब की तो वो कभी वापस नहीं जा सकेगा। इस रात राहील को ख्वाब में वही कब्रें और उनसे निकलते हुए साए दिखाई दिए। इसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। अचानक ख्वाब हकीकत में बदल गया। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और एक साया अंदर आया। इस बार वो साया वाज़ेह था, एक लंबी दाढ़ी वाला शख्स जिसके हाथ में पुराना खंजर था। ये जगह छोड़ दो, वरना तुम भी उन्हीं कब्रों का हिस्सा बन जाओगे। राहील ने हिम्मत करके सवाल किया, तुम कौन हो? साया बोला, मैं इस जगह का मुहाफिज हूं। जिसने यहां कदम रखा वो जिंदा नहीं बचा। राहील ने सुबह होते ही भागने की कोशिश की, लेकिन लाइट हाउस के दरवाजे बंद थे। ऐसा लगा जैसे कोई उसे जाने नहीं देना चाहता। जब उसने टावर पर चढ़कर मदद के लिए पुकारा
तो उसे नीचे साहिल पर वही साया खड़ा नजर आया जो खूंखार आंखों से उसे घोर रहा था। आखिरी लम्हे में सप्लाई देने वाली कश्ती आई और राहील को बचा लिया। कश्ती के मल्लाह ने इसे बताया कि वो खुशकिस्मत है क्योंकि कई लोग यहां से जिंदा वापस नहीं जा सके। राहील ने अपनी कहानी मकामी हुक्काम को सुनाई, लेकिन उन्होंने इसे पागल करार दिया। कुछ महीनों बाद वो लाइट हाउस किसी नामालूम वजह से तबाह हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि कज़ाकों की रूहें इस जगह को हमेशा के लिए खत्म करना चाहती थीं ताकि उनके राज छुपे रहें। राहील ने अपने गांव वापस जाकर कभी समंदर की तरफ दोबारा नहीं देखा, लेकिन हर रात जब हुआ चलती तो उसे वही सरगोशियां सुनाई देती, यहां से निकल जाओ। ये दास्तान हमें सिखाती है कि बाज राजों को खोजने की कोशिश जानलेवा हो सकती है। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जिनका माजी उन पर हमेशा साया किए रखता है, और वहां सिर्फ बहादुर नहीं, किस्मत वाले ही जिंदा बचते हैं।